उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने में कुछ ही दिन शेष हैं। इसके बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव करने की कसरत तेज हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि हम पूरे देहरादून के अंदर लोगों के बीच जनसंवाद कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी चाह रही है कि नगर निकाय चुनाव का समय 6 महीने और बढ़ाया जाए, क्योंकि बीजेपी इस बार नगर निकाय नहीं जीतने वाली है। हम पूरे देहरादून के 100 वार्डों में जा रहे हैं और लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी है, जो जनता से उन्होंने वादे किए थे, वो धरातल पे कोई उतर नहीं पाए। ना युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिल पाया है, ना यहाँ पे कोई उद्योग धंधे लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें, मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज जबकि यहाँ पे नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि वो बहुत बुरी तरह चुनाव हार रही है, तो उन्होंने यहाँ पे प्रशासक बैठा दिया। उसमें इन्होंने ये बोला कि अभी हमने इसकी मतगणना पूरी नहीं हुई है, अभी हमारा आरक्षण पूरा नहीं है। विभिन्न प्रकार के इन्होंने बातें कही, जिससे इसमें प्रशासक का कार्यकाल और बढ़ाना चाह रहे हैं लोग। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप सरकार आपकी यहाँ पे है, तो आपने इस समय अवधि के अंदर आपने इसमें परिसीमन क्यों नहीं किया? आपने मतदान जो सूची है मतदाता वाली, वो आपने पूरी क्यों नहीं करी है? ये सारी चीज़ें इनको समय रहते करनी चाहिए थी ना। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, निकाय चुनाव की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के अब परिणाम आने में कुछ ही समय बाकी रह गया है। आगामी 4 जून को उत्तराखंड में लोकसभा के साथ ही पूरे देश में लोकसभा के परिणाम आने हैं और 6 तारीख तक जो है चुनावी आचार संहिता पूरे देश में लगी है और उसके बाद जो है चुनावी आचार संहिता जैसे ही खत्म होती है अब उत्तराखंड में लोकसभा जो निकाय चुनाव है उनको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष की जो राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि प्रशासकों का कांग्रेस भाजपा ने कार्यकाल बढ़ाया है। परिसीमन आयोग का टाइम पे गठन नहीं किया और परिसीमन आयोग का जब गठन किया तो उन्होंने समय से अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। तो ये कहीं ना कहीं आरोप सरकार कांग्रेस भाजपा पर लगाती हुई दिख रही है और इसके साथ ही जो मतदाता सूची में नामों की गड़बड़ी है उसको लेकर खासा आरोप इस समय कांग्रेस बीजेपी को लगा रही है और लगातार उस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरे है। देहरादून की मैं बात करूं तो यहाँ पर एमडीडीए के तहत जो विकास कार्य है उनको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके इतर भाजपा जो कह रही है कि हमारे निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। दोनों ही दल जो है अब पूरे दमखम के साथ निकाय चुनाव को लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि सरकार अगर निकाय चुनाव में देर करा रही है तो सरकार को कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में हारने का डर है, इसलिए सरकार जो है प्रशासकों का कार्यकाल लगातार बढ़ा रही है। प्रशासकों की कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 2 जून को अब प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और उसके बाद अब हाई कोर्ट की जब फटकार सरकार को लगी है तो तुरंत ही अब सरकार को निकाय चुनाव की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि 6 महीने से अधिक समय जो है पहले तो जनप्रतिनिधियों जो चुने गए थे उनके कार्यकाल को हो गए हैं। अब 6 महीने का समय अब प्रशासकों का भी अब पूरा होने जा रहा है। ऐसे में जो संवैधानिक संकट की बात विपक्ष कर रहा है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो इसलिए सरकार अब लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और वहीं शहरी विकास मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात को कह रहे हैं कि अब जल्द ही निकाय चुनाव को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा और जल्द ही प्रदेश में जो है निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। अच्छा हिमांशु, यहाँ पर हमने सुना कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया है कि परिसीमन अभी तक नहीं हुआ है, आरक्षण तय नहीं किया गया है। आखिर क्या वजह है कि पहले ये काम नहीं किए गए? तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर क्या पक्ष दिया गया है? क्योंकि जाहिर सी बात है, परिसीमन जब तक नहीं होगा तब तक आप चुनाव कैसे कराएंगे? आपके एरियाज डिफाइंड नहीं है। बिल्कुल देखिए, परिसीमन आयोग की मैं बात करूं तो परिसीमन आयोग को जो है 2023 में इसका गठन हो गया था और फरवरी 2024 में इसको अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को देनी थी। लेकिन कुछ गड़बड़ी के चलते या कुछ नए वार्डों के गठन के चलते जो परिसीमन आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट देर में सौंपी और परिसीमन आयोग ने ये हवाला दिया था कि श्रीनगर गढ़वाल के कुछ वार्डों का गठन, इसके साथ ही कुमाऊं में जो है कुछ निकायों का गठन होगा। इसके लिए जो है परिसीमन में लेट हो गई है। लेकिन अब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट
तैयार है। परसेंट जो आरक्षण की बात महिलाओं के लिए है वो तय कर दी गई है, रिजर्व सीट उसमें तय कर दी गई है और ऐसे में परिसीमन आयोग ने अब अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और जल्द ही निकाय चुनाव को लेकर जो है तैयारियां सरकार करेगा। और इसके साथ ही नामावली में थोड़ी बहुत गड़बड़ देखने को मिली है, इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही उस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही नामावली को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस अपने बूथ स्तर पर और बीजेपी अपने बूथ स्तर पर दोनों ही काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस डरा हुआ है, इसलिए जो है निकाय चुनाव को जल्दी कराने के लिए देर कर रहा है। लेकिन चुनावी आचार संहिता का ही हवाला इस समय सरकार देती हुई नजर आ रही है कि 6 तारीख तक चुनावी आचार संहिता है, उसके बाद ही निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। अच्छा हिमांशु, यहाँ पर अगर बात करें प्रत्याशियों की, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो प्रत्याशी मैदान में उतर रहा है उसकी कितनी पैठ है जनता के बीच में। कांग्रेस ये कहती है हम जनता से संवाद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस बार कैंडिडेट कौन हो सकते हैं? क्या मेयर के पद के लिए सुनील उनियाल गामा का ही नाम हो सकता है या फिर इस बार किसी और को मौका मिलेगा? प्रत्याशियों की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हमको जो पूर्व में जब प्रदेश अध्यक्ष जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो करण मेहरा कांग्रेस के बने थे और महेंद्र भट्ट जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, दोनों का ही कार्यकाल लगभग समांतर चला। और इसमें एक बात देखने को मिली, कांग्रेस जहां करण मेहरा के कार्यकाल में जरूर कमजोर हुई, लेकिन महेंद्र भट्ट ने भाजपा को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम किया है और भाजपा को पन्ना प्रमुख तक की जो मजबूती महेंद्र भट्ट ने दिलाई थी वो एक सराहनीय पहल थी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो निष्फिकर इस पूरे चुनाव में देखने को मिल रही है। जब मैंने परसों आदित्य कोठारी जो प्रदेश महामंत्री भाजपा के हैं उनसे बात की तो उनका कहना है कि हमारे पन्ना प्रमुख लगातार तैयारियां हैं, लगातार घरों में संपर्क साध रहे हैं और इसके साथ ही जो है बूथ स्तर तक हमने पूरी तैयारी कर दी है। नामावली को जैसे जैसे अब नामावली की प्रक्रिया शुरू हुई है, कांग्रेस में भी कैंडिडेट अपना नाम आगे कर रहे हैं और बीजेपी में भी अपना नाम कैंडिडेट आगे कर रहे हैं। आपने मेयर सुनील उनियाल गामा की बात की, उस पर भी कहीं ना कहीं एक दावेदारी वो जरूर पेश करेंगे क्योंकि पूर्व के वो मेयर हैं, एक महत्वपूर्ण दावेदार इसमें माने जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत तमाम तरीके नाम जैसे सुनीता विद्यार्थी है या कांग्रेस से नवीन जोशी है या सूर्यकांत धस्माना है, तमाम नाम अभी से चर्चाओं में है और ये नेता लगातार अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता के बीच लगातार जनसंपर्क घर घरों में जाकर ये कर रहे हैं। तो ऐसे में दावेदारों ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है और जनता से लगातार दावेदार संपर्क साध रहे हैं, चाहे कांग्रेस से सूर्यकांत धस्माना हो, नवीन जोशी हो या और भी नेता हो, या बीजेपी से मैं बात करूँ पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा हो या अर्जुन अग्रवाल हो, तमाम तरीके जो नेता हैं वो लगातार अब जनता से संपर्क साध रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बात पार्टी हाईकमान की होगी या शीर्ष नेतृत्व की होगी, अंततः फाइनल टिकट किसको होगा और किसको जो है मेयर के पद का जो है सपना किसका साकार होगा। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए।